नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये वकील महोदय बोल रहे हैं जय भीम प्रकाश जी? जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं जी बात कर रहा था नोएडा से। जी। लक्की राजपूत बात कर रहा था नोएडा से। जी, लकीराज जी बताइए। हाँ, मैं आपकी वीडियो देखता था साहब ये मैं यूट्यूब पे अगर आप व्यस्त ना हो 5 से 7 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? जी, बताइए। हाँ सर, मैंने देखी आपकी वीडियो लगभग मैंने अच्छा भी लगा, अच्छा बोलते हैं लेकिन मेरे को 1-2 जगह कहीं लगा हुँ, कि उसमें आपसे मैं थोड़ा सहमत नहीं था। बाकी आप जो-जो बोलते हैं उससे मैं सहमत हूँ हर आपकी बातों से। अभी बीच में मैंने लास्ट आपकी वीडियो देखी थी, जिसमें आप जगह का नाम शायद मालूम नहीं मुझे राजस्थान में कहाँ पे आप खुले मन से बोल रहे थे हुँ, कि श्री राम ने एक को सर धड़ से अलग कर दिया। हुँ, जिसमें आपने ये बताया कि वो एक दलित था, शिक्षा ले रहा था। मुझे बात तो आपकी वो ठीक लगी, हुँ, जो आपने कहा लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि इससे जो लोग श्री राम को मानते हैं, उनकी भावनाएँ तो आहत हुई होंगी। हुँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं मेरी? जी, आदरणीय लकीराज जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम भावनाओं की बात करें, जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जी, कि भावनाओं का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है। जी, ये भावनाएँ जो है इतना अहम रोल अदा कर रही हैं हमारी ज़िंदगी में आज की डेट में, जी, कि ये हमारे से गलत भी करवाती हैं और सही भी करवाती हैं। जी, अगर किसी की भावना कुछ गलत करने पे जुड़ी हुई है, जी। तो उसकी मदद के लिए ना तो कोर्ट आता है, ना कानून आता है, कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आ सकता। जी, 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 महोदय। तो इसीलिए जो है हमें अपनी भावनाओं की जाँच करनी होगी कि हमारी जो भावनाएँ हैं, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं कर रही हैं? जी, सहमत हूँ आपकी हमारी बिल्कुल। भावना कहीं किसी और का नुकसान तो नहीं कर रही हैं? जी, जी, जी। तो जब एक हिंदू व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन करता है, जी, तो बाकी के जो धर्म हैं, जी, उनकी भावनाएँ भी अपने आप ऑटोमैटिकली आहत होती हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म को लाइक नहीं करते हैं। जी, जी, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। जी, ना तो हिंदू चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारे हिंदू ही चाहते हैं कि सारी दुनिया में हिंदू धर्म फैल जाए। जी, 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 सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमान धर्म फैल जाए। जी। बहुत अच्छी बात कही लेकिन आपने। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा नियम बने जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, इसको कोई नहीं चाहता। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही महोदय आपने। हाँ, तो हमारा जो जीवन चलता है, वो चलता है सामान्यीकरण से। हमारे जीवन में जितने भी हमारे जीने के साधन हैं, जितने भी जीने के नियम हैं, वो जी, सामान्य हैं। जी, जहाँ तक हमारे प्राकृतिक नियम हैं, वो सारे सामान्य सबके लिए जैसे हैं। जी महोदय, जी महोदय। लेकिन जब हम अपने आप को जो है वर्गों में और समुदाय में बाँट लेते हैं, तो हमारे नियम अलग होने लगते हैं। जी, जी, जी महोदय। और जब हमारे उन नियमों के प्रति कुछ भाव पैदा हो जाते हैं, तो भावना बन जाती है। जी, जी, जी। और फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर कि हमारी भावना आहत कर रहा है। जी, जी, जी। हमारी भावना आहत होने का कारण तो है हम स्वयं हैं। जी महोदय, बात तो आप बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं। किसी ने भी मुझे अगर गाली दी, जी, तो अभी पूरे संसार में सभी लोगों को एक ही प्रैक्टिस है कि उसने मुझे गाली दी है, गलती उसकी है, उसने मुझे गाली क्यों दी? जी, 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 जी। लेकिन संसार में बहुत कम लोगों को इस बात की प्रैक्टिस है कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, तो मैं अपने भीतर झाँक के देखूँ कि हो सकता है मेरी गलती हो। जी, जी। लेकिन अभी जो हमारी जो चित्त की जो स्थिति है ना, जी वो महोदय। बहुत प्रदूषित है और भगवान बुद्ध ने जो है, इस संसार को यही बातें समझाने का प्रयास किया जी महोदय, जी महोदय। कि आप जो है, अपने बारे में देखो कि आप जो है भीतर से क्या हो? जी, आपके भीतर से ही बाहर का निर्माण होने वाला है। जी महोदय। आप तो सारे संसार को गाली-गलौज करते रहो जी, और आप सारी दुनिया से ये चाहो कि आपको कोई गाली ना दे। जी, जी, जी। ऐसा व्यवहार जो पूरी दुनिया में चल रहा है। जी यानी महोदय। कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं सभी पर धौंस जमा के रहूँ। जी महोदय। मैं हीरोइज़्म पैदा करूँ अपने अंदर, मैं हीरो बन जाऊँ और सारे लोग जो हैं मेरे पीछे फॉलोवर बन जाएँ। मैं एक प्रश्न रखना चाहूँगा अगर आप जी, उत्तर आदरणीय दें। बताइए। जी, हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे का चयन होना था पंजाब पुलिस में वो जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, काफ़ी गरीब थे वो। हुँ। तो उनके बच्चे के काफ़ी अच्छे नंबर थे लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से थे। तो हुँ। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस पे थोड़ा आप मुझे संतुष्ट करें। देखिए आदरणीय जी, अगर मैं
संतोष की बात करूं, सेटिस्फेक्शन की, हाँ जी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संतुष्टि परमं धनम, जी। यानी कि संतोष जो सबसे बड़ा धन है। जी। अब ये संतोष कैसे पैदा होता है, इसको हमें जानना चाहिए। जी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं जिंदगी की, जी। उन आवश्यकताओं से अगर हम कम ग्रहण करेंगे तो हमें जी। नुकसान होगा, और आवश्यकताओं से अधिक ग्रहण करेंगे तो भी नुकसान देगी, जी, जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। है ना। जी, तो जी। इसीलिए जो है हमें ये देखना चाहिए कि जो जनरल कैटेगरी से जो व्यक्ति है, जी। उसके नंबर जो हैं, अगर 1 नंबर से 2 नंबर से या कुछ नंबरों से वो रह गया कॉम्पीट करने में, जी। तो उसका कंपटीशन किससे था? उसका कंपटीशन अपने ही क्लास से था, यानी कि जनरल क्लास से था। जी। उसका कंपटीशन जो है, जो रिजर्व कैटेगरी थी, उससे नहीं था। अच्छा, ये तो आपने अच्छा संतुष्ट किया मुझे। ठीक है ना। अब जी। दूसरी बात ये है कि अब वो इल्जाम लगाते हैं कि अगर भाई अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो मान हुँ। लीजिए रिजर्व वालों को जो है 50 सीटें मिली, जी, जी, जी। तो 50 सीटें भी मेरे पास आती तो मेरा कंपटीशन जो है थोड़ा और खुला हुआ, जी, 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 बोलिए। और मेरे जो कम नंबर आए हैं उसमें ही मेरे को जो है नौकरी मिल जाती। जी, जी, जी। अब लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि भैया चलो, जो आरक्षण वाली नौकरियां हैं, तुम ये मान के चलो कि वो नौकरियां हैं ही नहीं। जी, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात कही महोदय। तो ये सोचने वाली बात है कि मैं अपने आप को किस लेवल पे आके संतुष्ट करता हूँ। मेरी संतुष्टि का लेवल जो मेरे भीतर छुपा हुआ है, लेकिन मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही महोदय आपने। तो बस आपकी यही बात है से कि ये सहमत पूरा हूँ। संसार जो है ना, दुख का कारण जो है खुद ही बना हुआ है। अब यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, बताओ किस बात का युद्ध चल रहा है? अगर कारण ढूंढे तो दोनों देशों की जनता बिल्कुल युद्ध नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहते महोदय, बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन दो नेताओं का अहम है जी। कि मैंने ऐसा कहा, उसने नहीं माना, जी। है ना, जी, या जी। मेरी सुरक्षा को खतरा है। मतलब एक दूसरे की हेल्प में सदैव खड़ा होने की बजाय जो है एक दूसरे को मारने के लिए खड़ा हो गए हैं। क्या इंसानियत है। और कहीं पर तो हम जीवन को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और कहीं पर 1 सेकंड में किसी की जान ले लेते हैं। ये कैसा मतलब जीवन है, ये कैसा सिस्टम है, ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? जी, ये भी अच्छी बात, और एक बात मैं और रखना चाहूँगा महोदय आपके सामने, शायद आप विश्वास ना करें। हाँ। वैसे मैं जो है काम जो करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, चालक के पद पे हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी ही करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे और भी अन्य बिरादरी के भाई हैं, हर बिरादरी के, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम मोहब्बत है कि हम एक साथ खाना खाते हैं महोदय। हम्म। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन जब ऐसा सच्चाई है। जब ऐसा हो जाएगा तो वहां पर जो बिरादरी वगैरह खत्म हो जाएगी। जी। और कि हमारे, बिरादरी का जो है कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ में। और ऐसा, और एक बात और है कि कुछ लोग हमारे साथी हैं, वो करते हैं भेदभाव, लेकिन हम नहीं करते। हम्म। लेकिन इस तो चीज को कैसे खत्म किया जाए, इस पे। हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अभी क्या है कि देखिए, अगर थोड़ा सा हम इतिहास में झांक कर देखना चाहें और अभी वर्तमान समय में देखें, जी। तो जो दबे कुचले लोग हैं, जी। जो पिछड़े लोग हैं, जी। जिनके ऊपर इतिहास में दर्द है कि हजारों साल से उनको गुलाम बनाए रखा, बहुत बहुत उनको बड़ा, जो बहुत है, दुख है, बहुत दुख है। हाँ, उनको जो है अधिकारों से वंचित रखा गया। बहुत अफसोस वाली तो बात है। जिस समाज ने उनको जो है वंचित रखा है, जी। आज वर्तमान पीढ़ी जो है उसकी दोषी तो नहीं है, नहीं, वर्तमान को नहीं दोषी है ठहराया ना। जा सकता। जी। वर्तमान पीढ़ी जो अगर दोषी है तो इस बात की है कि आज की डेट में जो भ्रातृ भाव उसको दिखाना चाहिए, जी। 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 जो मानवता का भाव उसके अंदर होना चाहिए, जी। जी। अगर वो उससे दूर है तो वो दोषी है। जी। जी। तो अगर आज वो पीढ़ी, जिनके पूर्वजों ने उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया, जी। और जिस कारण से अत्याचार किया, जी। वो कारण अगर आज भी उनके भीतर समाहित है, जी। तो वो भी आज उतने ही दोषी हैं जितने दोषी उनके पूर्वज थे। बिल्कुल, ये भाई आपने बहुत अच्छी बात कही महोदय। तो इसीलिए बहुत जो अच्छी बात। आज जो अपने आप को जो ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, अपर कास्ट जो कहते हैं ना अपने आप को जो है, जी। जी। जी महोदय, जी महोदय। तो ये लोग आज वर्तमान में जो है उस कलंक से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को जब ये ब्राह्मण कहते हैं, उच्च जाति का कहते हैं, तो ये कलंकित हो जाते हैं, फिर से उसी जी। दोष के साथ में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी, हमारे साथ के भी लोग हैं महोदय, लेकिन हम उनसे भी कहते हैं आप ऐसा ना करें, लेकिन उन वो नहीं समझते हैं, क्योंकि हम भी उतने बड़े पद पे नहीं हैं। आप हैं, लेकिन आप भी, आपसे उम्मीदें हैं, जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सांसद महोदय हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ, लेकिन कुछ बातें उनकी भी मैं उन सहमत नहीं हूँ। जैसे अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, तो लेकिन उन्होंने उस पे खुल के नहीं बोला इस बात,
का मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा देखिए उनका। आदरणीय लकी राज जी, जी, एक राजनीतिक व्यक्ति जो है जी, अपनी राजनीतिक मर्यादाओं से बंधा होता है, जी, और एक सामाजिक व्यक्ति जो है, जो सामाजिक सुधार वाला होता है, समाज उत्थान के लिए जो काम करता है, जी, उसकी मर्यादा अलग है। जी। सामाजिक ये बात मैं समझ सकता हूँ। हाँ, सामाजिक उत्थान में लगा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने समाज के कल्याण की बात करेगा, उत्थान की बात करेगा। जी, जी, जी। उसे क्योंकि वोट नहीं चाहिए, जी, जी, जी। तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को जो है, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, जी, जी, जी। और भारत में जो राजनीति करने का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक है, जी, जी, जी। और लोकतंत्र में जो है बहुमत के आधार पर जी। सत्ता प्राप्त होती है। जी, जी, जी। तो अपने ही समाज में उनके जो है इतना वोट बटा हुआ है, मतलब जी, जी। एससी क्लास ही इतना बटा हुआ है, विभिन्न जातियां हैं उसके अंदर, फिर विभिन्न मत हैं, जी, जी, जी। तो उनको कैसे सेटिस्फाई करे ताकि वो जो है वोट उधर दे दे। तो जी। ये एक चुनौती होती है राजनीतिक व्यक्ति के सामने। जी, जी, जी। तो इसलिए जो है एक राजनीतिक व्यक्ति की अपनी मर्यादाएं हैं, और एक सामाजिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाले व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती हैं। जी। और मेरी एक प्रार्थना और होगी आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये सवाल था, मन में हलचल थी कि अगर कभी भी आपसे बात होगी, जब भी आप सांसद महोदय से मिलें, तो उनसे आप हमारे ड्राइवरों की परेशानी रखें, जैसे बीच में कानून हिट एंड नहीं, रन का आया मेरा था। उनसे मिलने का कोई प्रयोजन नहीं है, ना ही मैं इस प्रकार से मिल पाऊंगा, जी, जी। क्योंकि मैं जो है जो गरिमा और सम्मान साथ ही मिल पाता हूँ, किसी से जी, भी जी। मिलता हूँ तो। जी, मैं जी। इस तरह से मैं हीरोइज्म का ना तो मैं शिकार होता हूँ, ना ही मैं किसी को प्रमोट करता हूँ। नहीं, मैं अगर ये हीरोइज्म से मैं बहुत दूर रहता हूँ। नहीं, हमें लगा था कि जैसे आपकी कभी मुलाकात हो, तो हमारी समस्याएँ आप उनके सामने रखें, तो वो आगे हमारी नहीं, आप समस्या। जो है स्वयं जाकर उनके पास अपनी समस्या रखें, कोई समस्या थोड़ी ना है, वो तो सबसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए महोदय, आपने फिर भी अपना वक़्त दिया मुझे और काफ़ी मुझे संतुष्ट करा और काफ़ी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके महोदय। मन हल्का हुआ मेरा आपसे बात करके। मैं तो आपको जो है एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ जी, बताएँ महोदय? अगर आप वास्तव में ही जनरल क्लास से हैं, जी, जी, मैं हाँ जी महोदय। राजपूत समाज से हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है भारत का जो सद्धम्म है, जो भारत का नहीं, जो नहीं, मैं इतिहास, पढ़ा-लिखा नहीं हूँ महोदय जी थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। भारत के इतिहास को अगर हम ईमानदारी से पढ़ें, जी, जी। तो भारत का जो गौरव है वो पूरी दुनिया में वो बौद्ध धर्म की वजह से है। जी, जी, ये तो मैं जानता हूँ बौद्ध धर्म। हाँ, हालांकि अब इस तथ्य के आधार पर मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप बौद्ध बन जाइए, जी, जी, जी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप पहले बौद्ध धर्म को समझिए कि किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया में गौरव है। जी, मैं स मन में मेरे है कि मैं एक बार पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। तो मैं और इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है, हमारी जो गूगल मीट होती है, जी, जी। सुबह होती है, दोपहर को होती है और शाम को होती है। जी, जी। तो आपके पास जब भी टाइम हो, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसमें जुड़िए। हाँ, तो और महोदय मैं शाम को मेरे पे समय होता है, तो आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं हम आपको लिंक जुड़ना शेयर कर चाहेंगे देता ज़रूर, हूँ। ज़रूर जुड़ना चाहूँगा मैं। जी, तो हमारे जो हम जो काम कर रहे हैं वो किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जो मनुष्य जाति है उसके लिए काम कर रहे हैं। कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण हाँ, के लिए। मनुष्य कल्याण, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो विषय है वो मनुष्य जी। है, जी, कोई जी, जी। जाति बिरादरी नहीं है। जी, जी। उनकी एक-एक बात जो कही गई है वो सभी धर्मों पे ल समान रूप से लागू होती है। जी महोदय, जी महोदय। और किसी भी धर्म के व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी देश के व्यक्ति को भगवान बुद्ध की बात को मानने में कोई असुविधा नहीं है, जी महोदय, जी और महोदय। बहुत सुविधा होती है। जी महोदय। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप राजपूत समाज से हैं, जी महोदय। तो राजपूत समाज में अगर क्रांति की शुरुआत हो सकती है आपके ज़रिए जो है। जी, जी। अगर हम लोग कुछ बात कहेंगे तो फिर जो है उस दूसरे तरीके से लेता है समाज। जी, जी। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो जो आपने बातें कही हैं मेरे से, करी हैं अब तक जो है, जी, जी। तो उसमें उस आपका जो जीवन का जो उद्देश्य है बहुत ही निर्मल दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत पवित्र दिखाई दे रहा है। जी महोदय। तो मरना तो सभी को ही है, जी महोदय, सच्चाई लेकिन है। अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करके आदमी मरे, जी, जी। तो बहुत अच्छा होता है, और जिस चित्त का जितना विकास कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा आगे भी। जी महोदय। तो ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, जी, तो आपके बहुत-बहुत। टेक्स्ट मैसेज में जो है। जी महोदय, और अपना आपने कीमती वक़्त दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत साधुवाद। जी, जी। नमस्कार।